Hello everyone, welcome to your channel ABCD of UPSC, and in today's video we will discuss some of the toughest questions from the year 2021, 2022, 2023 and 2020. Okay, see the question number 27. See this question. Okay, this is a question from the year 2023. Okay, I will zoom for you. हाँ, अब आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो. So see, Niger seeds. This is a question about Niger seeds. एंड ट्रूली किसी भी बुक में नाइजर सीड्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता. आप चाहे वो एग्री की कोई भी सोर्स पढ़े या आप इकोनॉमिक्स का पढ़े, ऑल्दो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स, नहीं पढ़ाया जाता. तो हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू द स्मार्टेस्ट वे. हाँ, ऐसा कुछ वेग आइडिया या कुछ वेग गेसिंग के लिए नहीं बोलूंगा. द मोस्ट लॉजिकल एंड द स्मार्टेस्ट वे, एंड मैंने इसी मेथड से एग्जाम में सॉल्व किया था. ओके, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2023. जिन लोगों को पता होगा 2023 वाज अ डिजास्टर ईयर. ओके, ऐसा पेपर बना था कि इट वाज अनसॉल्वेबल टाइप पेपर, एंड उसमें ये क्वेश्चन आया था. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स. नहीं पता? अच्छा, मैं बताऊं, मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि नाइजर सीड्स का मतलब क्या होता है. सो जब भी आपका ऐसा कोई भी टर्म मिले जिसका मीनिंग आपको ना पता, जस्ट इसलिए मैंने हिंदी वाला भी डाला यहाँ पे, इसको पढ़ लो, है ना. नाइजर सीड्स का मतलब होता है काले तिल. अब काले तिल सबको पता होगा, लोहड़ी पे हम लोग काले तिल के लड्डू खाते हैं, है ना. दैट लड्डू, स्मॉल स्मॉल लड्डूस मेड अप ऑफ काले तिल, एंड दैट दोज हु आर बिलोंगिंग टू नॉर्थ इंडिया दे विल रिलेट. एक गुड़ पट्टी मिलता है. ओके, गुड़ की पट्टी मिलती है. दैट थिंग ऑल्सो मेड फ्रॉम द काले तिल और व्हाइट तिल्स. ओके, सो अब मुझे पता है इट इज अ काले तिल. So now how I solve this question. See, the government of India provides minimum support price for Niger seed. Let's इसको थोड़ा छोड़ दो. हाँ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. Niger seed is cultivated as a kharif crop. इसको भी छोड़ देते हैं. अब now look at the point 3. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. Okay, this is a true statement. Why? Because there is a some tribal. तो है ना, some तो कुछ भी कर सकते हैं. Some people can they can also prepare for UPSC. Some people can go to America. Okay, so some people can do anything. तो इट इज अ राइट स्टेटमेंट. ओके, अब प्रॉब्लम है 1 एंड 2 में. देखो, 1 तो हमें पता होना चाहिए कि वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना. अब ना कम टू क्वेश्चन नंबर 2, नाइजर सीड्स. मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने लगा कि इट्स अ काले तिल, है ना, ये काले तिल है, ठीक है ना. अब काले तिल हम लोहड़ी पे खाते हैं एट जनवरी के ईयर, जनवरी के मंथ पे, है ना. सो मैंने ऐसा सोचा कि जनवरी में हम इसको खाते हैं. दैट मीन जनवरी में हार्वेस्ट हुआ होगा, है ना, यानी विंटर में हार्वेस्ट हुआ होगा. तो सोइंग कब हुई होगी? समर में हुई होगी. समर में सोइंग हुई होगी, इसीलिए उसको विंटर में हार्वेस्ट किया गया. सो इट इज अ खरीफ क्रॉप. मैंने इसको टिक कर दिया, है ना. मैंने ये दिमाग लगाया कि जनवरी में हम लोग खाते हैं उसको, तो समर में सोइंग की गई होगी, विंटर में हार्वेस्ट किया, तो समर में जो सोइंग होती है उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं. इतना तो सबको पता हो खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप होता क्या है ना. ये पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना पता होता है, ठीक है ना. तो 2 एंड 3 मार्क कर लिए. अब नाउ कम टू दिस पॉइंट 1 नंबर. ये मुझे पता था. ये मुझे क्यों पता था? क्योंकि ये आपको ही पता होना चाहिए. एमएसपी हॉट टॉपिक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एंड इंडिया में. सो आपको मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में और चैनल में, जाके देख लेना. उसमें जितने भी क्रॉप्स है जिसकी एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, वो डेटा आपको चाहिए. वो पीडीएफ मेरे पास लास्ट ईयर से पड़ा हुआ है ना. सो वो उसको आपको याद कर लेना है. जस्ट लर्न इट लाइक अ पैरट कि हाँ हाँ इसमें दी जाती है ना. रबी और खरीफ क्रॉप आप एक बार को भूल सकते हो, बट एमएसपी किस किस क्रॉप के लिए दी जाती है वो आपको याद रखनी. ज्यादा क्रॉप है भी नहीं उसमें. उसमें एक नाइजर सीड्स भी है ना. सो सी, तो 1 इज राइट. सो द ऑल द 3 आर आंसर. सो हाउ यू सॉल्व, देखा, ये स्मार्ट गेसिंग. अब यही चीज है कि एग्जाम हमें प्रेशर नहीं लेना और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. दिस इज अ लीव टाइप क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन छोड़ा होगा. ओके, सो हाउ आई सॉल्व इट मैंने आपको बता दिया. आपको यही प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में लगाना. ये क्वेश्चन ना कोई क्वेश्चन तो आएगा. मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन, हाँ, टफेस्ट क्वेश्चन जो हम एग्जाम में लीव करते हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है. और कुछ टेक्निक्स भी जो आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स में. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आशा करता हूँ ये आपको सभी को समझ में आएगा. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. these two questions from 2020. okay, so let's discuss this question first. हाँ, ये वाला मैंने स्पेशली यहाँ पे डाला, हाँ, कि सबको समझाने के लिए. ऑप्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शन सभी फ्रेम भी डिफरेंट होते हैं. ओके, सीधी, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई कैन इफेक्टिव डू विच ऑफ द फॉलोइंग. हम इसमें से कौन कौन से कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि फ्यूचरिस्टिक्स है ना, तो आपको यही सिखाया गया या बताया गया कि सारे आंसर कर दो, है ना, और अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा ये. इट्स अ रॉन्ग आंसर. It is a wrong answer. You will lose your marks. You will lose 2 as well as some negative. है ना? You will lose this. अब why I am saying this? See this. Okay.
ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। आपको ये सोचना है एग्जाम हॉल में, पहले से सारे ऑप्शंस पढ़ना और ये सोचना भी है। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, सोचो एक बार, ठीक है ना। एक इंडस्ट्रियल यूनिट में एआई आया, एआई विल हेल्प, कैसे हेल्प करेगा? स्विच ऑफ कर देगा लाइट को, जब सारे लोग वहां से चले गए लाइट को स्विच ऑफ कर सकता है, फैंस को स्विच ऑफ कर सकता है। हाँ, इट कैन हेल्प, इवन आपके घर में भी कर सकता है ना। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये तो नॉर्मल, ये सबको पता है कि अभी एआई तो ये करता ही है ना, शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स लिखना, तो ये तो सबसे इजी वाला था, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड पे चलते हैं, डिजीज डायग्नोसिस, इट इज ऑल्सो ट्रू। एआई आपका पूरा डेटा पढ़ेगा पहले, ठीक है ना, और ऐसे हजारों लोगों के डेटा पढ़ेगा एंड फिर जो सिम्टम्स अकॉर्डिंग बताएगा कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है ना, इसको मेंटल डिजीज है ना, इसको साइकोटिक प्रॉब्लम्स है, समझ गए। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, हाँ ये भी कर सकते हैं। सोच के देखो, आपने कुछ लिखा है ना, मेटा के बारे में सबको पता है ना, चैट जीपीटी के बारे में, हाँ आप जो लिखोगे वो बोल के बताएगा आपको, इवन डिफरेंट लैंग्वेज में ही बोल के बता सकता है। तो 1 2 3 4 इज राइट। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट 5, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही कैच था इस क्वेश्चन में। आपको देखते सारे ही राइट नहीं मारना है ना, चाहे वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी हो, ऐसे मार्क्स लूज नहीं करने, है ना। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एआई कैसे करेगा? सोच के देखो थोड़ा। आपके इस घर में यहाँ पे मान लो आपने बैटरीज लगाई है, यहाँ पे आपका ट्यूबलाइट है, एआई कैसे इस एनर्जी को यहाँ तक पहुंचाएगा, है ना। आपके यहाँ पे बल्ब लगा इस घर में, यहाँ पे बल्ब लगा इस घर में, तो एआई कैसे ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इन बिटवीन दीज टू बल्ब्स? एआई नहीं कर सकता ये, है ना। एआई का काम ये नहीं है। यू मे हैव वाईफाई, ब्लूटूथ, जिनका काम होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और एनर्जी को ट्रांसफर करना, नॉट एआई। एआई इस काम के लिए नहीं बना, तो 5 इज रॉन्ग, है ना। अब 5 इज रॉन्ग मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा, ओनली 4 आर करेक्ट, है ना। तो 1 2 3 4 का ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास जो 5 को छोड़ के जो ऑप्शन मिले 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर। आप मिला लेना इसको, आप इसको ऑफिशियल आंसर की से मिला लेना। आई हैव अपलोडेड ऑल द आंसर कीज इन द चैनल। ओके, यही आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की 1 3 4। 5 कभी भी नहीं होगा, बट हम क्या करते हैं, इसको मार के आते एग्जाम में -2 कर देते हैं। समझ में आया कैसे सोचना है, क्यों आपको सारे आंसर्स नहीं करने, है ना। ये सबसे इजी टास्क होता है कि जैसे ही देखा कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी सब में आंसर मार दो, सारे टिक कर दो, और यहाँ पे हम गलती करते हैं। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब इसको देखो, ये कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। इट इज अबाउट कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। अब मुझे बताओ, किसी भी बुक में शुगर केन कल्टिवेशन पढ़ाया जाता है ना। हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो कर नहीं, हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं, शुगर का नहीं, कल्टीवेशन नहीं पढ़ाया जाता है ना। शुगर केन के ऊपर एफआरपी मिलती है, एफआरपी कितनी हो सकती है, एंड शुगर के केन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब पढ़ाया जाता है, नॉट द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। बट ये क्वेश्चन कितना लॉजिकल था उसको देखो, ठीक है। ऑप्शन छुपा देते हैं, चलो। अ सब्सटैंशियल saving in a seed material is made when bird chip seedlings are raised in nursery and transplanted in the main field। इसके बारे में नहीं पता, इसको चलो मान लो, ये जनरल इक्वेशन, जनरल सा है बट छोड़ दो, ठीक है। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to the many buds। अब मेरे को बताओ, ये एक है शुगर के बनाते हैं, इसको एक शुगर के बनाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बर्ड्स निकले हैं, यहाँ पे मल्टीपल बर्ड, यहाँ पे एक सिंगल बर्ड निकला है, इसको भी सॉइल में लगाओ, इसको भी सॉइल में लगाओ, बताओ किसका जर्मिनेशन परसेंटेज ज्यादा होगा। यहाँ पे 4 बर्ड्स हैं, यहाँ पे सिंगल बर्ड्स हैं, इसका कम होगा ना, इसका। इसमें अगर मान लो 3 बर्ड्स मर भी जाते हैं तो एक से तो प्लांट निकल ही जाएगा, है ना। यहाँ पे तो एक ही बर्ड है, अगर वो खत्म तो कहानी खत्म। तो ये किसी तरीके से भी ट्रू हो सकता है कि हाँ सिंगल बर्ड का जर्मिनेशन ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू मल्टीपल बर्ड, लॉजिकली गलत है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ बेड वेदर condition prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival। अगेन सिंगल बडिड का बेटर सर्वाइवल कैसे है, इसमें 4 है, इसका बेटर सर्वाइवल है ना, तो 2 and 3 रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, या टिश्यू कल्चर से आप जो भी बनाओ प्लांट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 इज राइट, ये तो जनरल इक्वेशन, 4 इज राइट। ओके, 1 a substantial saving in a seed material is made when bird chip settling। ओके, सीड मटेरियल सब्सटैंशियल सेविंग होगी व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग यूज करेंगे। ऑफ कोर्स हमने शुगर के ना उसको काट करके बर्ड्स बनाए, है ना, तो सीड्स बचेंगे हमारे, तो ये भी राइट है। अब देखो इक्वेशन, अब देखो अगर ये ओनली वाला होता तो ओनली 2 आर करेक्ट, है ना, बट ये ऐसा आंसर दिया हुआ है इसमें, मतलब सॉरी दैट ऑप्शंस। तो 2 and 3 काटते हैं, 2 कट गया, 3 कट गया, 2 3 कट गया, 1 and 4। देखो मेरा भी 1 and 4 ही आया था, है ना, इसलिए मैं ऑप्शन छुपा के कर रहा हूँ, बिकॉज जो यूपीएससी ने अभी क्या किया है, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द ऑप्शंस
have been changed. So मैं ऑप्शन छुपा छुपा के आपको आंसर्स बता रहा हूँ, है ना. अब सोचो ये वाला कैसे क्रैक कर लिया, ये वाला भी क्रैक कर लिया. इसमें क्या गलती नहीं करनी थी इस 2020 के 38 नंबर क्वेश्चन में, वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो फिर 2023 का क्वेश्चन आया. ओके, इसको देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, ऑप्शन छुपा लेते हैं पहले. ठीक है, कार्बन फाइबर्स, ये वाला क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन, carbon fibers are used in the manufacture of components of used in automobiles and aircraft. हाँ, कार्बन फाइबर की बाइक तो आपने सुनी होगी, है ना. कार्बन फाइबर से ऑटोमोबाइल एंड इट्स अ गुड सब्सटेंस, तो इससे बनाया जाता है. ठीक है, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. अब बताओ लॉजिकली ये ट्रू हो सकता है कि नहीं. इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट ना. लॉजिकली कैसे ट्रू होगा? कार्बन फाइबर मैंने यूज किया, उसके अंदर रिसाइकल क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, मैं उससे कुछ और बना रहा हूँ, उससे डस्टबिन बना रहा हूँ मैं, है ना. उससे मैंने एक आर्मर बना लिया, कुछ भी बना सकता हूँ मैं. तो ओनली वन इज करेक्ट. दिस इज द आंसर. आप जाके चेक कर लो, यही आंसर मिलेगा आपको. अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023. ओके, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड. ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए. किसी बुक में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कोई भी बुक पढ़ लेना, है ना. अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है, जस्ट दिमाग लगाओ. स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, सारे ऑप्शंस को पढ़ो एंड ऑप्शन को नेगेट करना सीखो. देखो देखते हैं, चलो. Resettlement of a large number of people uprooted from their countries due to war. Okay, वॉर की वजह से लोग रिसेटलमेंट कर रहे हैं by giving them a large cultivable land. लॉजिकली बताओ, ये बॉर्डर है, यहां से लोग, यहाँ पे वॉर चल रहे हैं, यहाँ के लोगों को यहाँ पे तो पहले तो एक्सेप्टेंसी नहीं मिलती है ना. एक्सेप्टेंसी नहीं मिलती है तो उनको लैंड दिया जाएगा. पीपल नाउ इज बिकमिंग मोर नेशनलिस्ट. हाँ, सबको अपनी कंट्री प्यारी है ना, सबको अपनी कंट्री ज्यादा प्यारी है. सो ये तो लॉजिकली गलत है, ये आंसर हो भी नहीं सकता, है ना. तो गलत हुआ. चलो आगे बढ़ते हैं. मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप में आए, सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन. वो सारे ग्रुप में आए, स्मॉल स्मॉल फील्ड से सारे ग्रुप में आए, है ना, यूनाइट हुए और कुछ सम ऑफ सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं. ये माइट बी ट्रू हो सकता है बट डोंट नो, तो इसमें कैरो देके छोड़ देते. चलो आगे बढ़ते हैं. मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया, मार्जिनल मध्ये स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी. ये स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. चलो, कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं. चलो, एंड सरेंडर देयर लैंड, लैंड ही सरेंडर कर दिया. तो बताओ, लैंड अगर सरेंडर करे तो इंपावर हो रहा है? नहीं, इंपावरमेंट एक्सप्लॉइटेशन होगा. फॉर अ फिक्स्ड टर्म फॉर विद द कॉर्पोरेट मेक्स अ पेमेंट ऑफ अग्रीड अमाउंट टू द फार्मर. अगेन अ नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट जहां पे लैंड सरेंडर की बात की जा रही है ना. आप ही सोचो ना, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ऑलरेडी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कितनी प्रॉब्लम चल रही है ना. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं. अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन, एक कंपनी लोन दे रही है, टेक्निकल नॉलेज भी दे रही है, मटेरियल इनपुट भी दे रही है. स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, अभी तो समझ नहीं रहे इसका क्या सेंस बनता है. और स्मॉल फार्मर्स इन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन. तो स्मॉल फार्मर्स को दे रही है, लेकिन लार्ज फील्ड कहाँ बना? ये भी नहीं हो सकता. बचे दो ऑप्शन, ठीक है ना. दो तो बचे नहीं, बचा एक ही ऑप्शन, ये इट इज आंसर. आंसर की चेक कर लेना, दिस इज द राइट आंसर. यही राइट आंसर है ना. कैसे? देखो, ये आपको पढ़ाया नहीं जाता बट स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व दिस. कैसे? सारे ऑप्शंस को पढ़ा और समझने की कोशिश की कौन सा सेंस बनाता है. कुछ तो सेंस बना ही नहीं रहे, जैसे ये वाला सेंस बना नहीं रहा, ये वाला भी सेंस नहीं बना रहा कॉर्पोरेट फार्मिंग का. ये भी तो आंसर ये हो गया. समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, 2022 का क्वेश्चन आया. इट इज अ क्वेश्चन अबाउट इनडायरेक्ट ट्रांसफर. ये भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. हाँ, बुक में कुछ टर्म्स मिल जाएंगे बट ऐसे टर्म्स नहीं मिलेंगे. इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या है? ऐसे टर्म्स आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको एट द उसी पॉइंट पर सोच कर अच्छे सॉल्व कर उसको सही मार्क करके आना है एग्जाम हॉल में बैठकर, है ना. चलो, इसकी तैयारी कोई वैसे करता नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया नाइजर सीड्स का, मेरे को पहले से पता था, मैंने तैयारी की थी, मुझे पहले से पता था. नहीं आता, ऐसा नहीं होता. मुझे पहले से पता था कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब ना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये एग्जाम में आप कैसे सोच पा रहे हैं चीजों को. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 वाला 2022 का देखो, इनडायरेक्ट ट्रांसफर. अब देखो, फिर से चार ऑप्शन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 26 का, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस वाला. आपको सिर्फ लॉजिकल सेंस बनाना है. चलो बनाते हैं. An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profit of arising out of it. एक इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है जो कि फॉरेन चली गई, वहां पे अपनी कंपनी लगाई, वहां से प्रॉफिट भी बनाया
और फिर फॉरेन को टैक्स पे कर दिया। ट्रांसफर कहाँ हुआ? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, है ना। एक जगह से दूसरी जगह को हम ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर तो हुआ नहीं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते चलो। नेगेट हो गया, है ना। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस, और बेस मतलब इंडिया को टैक्स पे कर रही है ऑन द प्रॉफिट। इसमें भी कहां हुआ? इंडियन कंपनी है, सॉरी, एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में अपना बेस लगा रही है और टैक्स इंडिया को दे रही है। अरे सेम ही बात है ना, फॉरेन के लिए इंडिया भी तो, फॉरेनर्स के लिए इंडिया भी तो फॉरेन ही है ना। जैसे यहाँ पे था, तो बोथ आर द सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट, तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। वैसे इसको प्रॉफिट सॉरी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं, बीईपीएस, है ना। आगे बढ़ते हैं चलो। एन इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री, एक फॉरेन कंट्री में टेंजिबल एसेट्स खरीदा एंड सेल सच एसेट्स आफ्टर द वैल्यू इंक्रीज, और जब वो उसकी वैल्यू इंक्रीज है मैंने बेच दिया उसको, एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। ओके, फॉरेन में खरीदा, इंडिया को ट्रांसफर कर दिया सारा प्रोसीड्स, ठीक है ना। चलिए इसको मार्क करके रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव द सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट। ओके, देखो ये इंडिया था, हमें पढ़ना भी इंडिया के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे सारा का सारा पैसा घूम के इंडिया में ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर तो हुआ नहीं। ट्रांसफर कब होगा? जब इंडिया का पैसा लॉस हो, इंडिया का लॉस हो, है ना, इंडिया का लॉस हो, वहां पे ट्रांसफर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, इट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है? अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स, फॉरेन कंपनी सारे शेयर ट्रांसफर किए, which derive the substantial value from the assets located in India. assets की जो वैल्यू थी या जो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी, वो मिलना इंडिया को चाहिए था कुछ पोर्शन, बट वो ट्रांसफर कहाँ चला गया? फॉरेन, यानी इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया? हमारा जो टैक्स बनता था, हमारा जो प्रॉफिट बनता था, वो उन्होंने अपने फॉरेन बेस पे ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो इट इज द राइट आंसर, मिला के देख लेना, ठीक है ना। 2022 का क्वेश्चन नंबर 8, और मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ऑल बिलोंग्स टू सेट ए, ऑल बिलोंग्स टू सेट है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो कैसे सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन, देखो कैसे लॉजिकली सॉल्व किया गया। दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। आगे बढ़ते चलो। 2020 के दो क्वेश्चन आए, चलो आगे बढ़ते। देखो इस क्वेश्चन को देखो, किसान क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो पढ़ना है। अगर मान लो एग्जाम में आपने किसान क्रेडिट कार्ड छोड़ दिया या पढ़ा नहीं हो, है ना, तो अब इस कैसे सॉल्व करेंगे? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन देना है मेरे को, ठीक है ना। अब ऑप्शन छुपा लेते हैं पहले, चलो। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, फार्म एसेट को मेंटेन करने के लिए कैपिटल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट्स शॉर्ट टर्म हो सकता है कि ठीक है इस बार एक छोटा सा आप कुछ कर लो, इस इतना पैसा आपको मिला, है ना, तो इसको रखते हैं, छोड़ते हैं, चलो। परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अब बताओ ट्रक का प्राइस कितना होगा, है ना, सोच के देखो। ट्रक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, दीज आर द एक्सपेंसिव थिंग्स। इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होगा ना, इतनी बड़ी चीजें खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं चलो, इसको पॉइंट करके रखते चलो। कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड, फार्म हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट, हाँ ये हो सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, चलो। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आपने देखा है वो बहुत बड़ा होता है कोल्ड स्टोरेज, है ना। तो ये तो होने से इसके लिए लॉन्ग टर्म चाहिए, इसके लिए भी लॉन्ग टर्म। अच्छा वेट 1 मिनट, थोड़ी गलती हो गई है, इसके लिए लॉन्ग टर्म, इसको तो हमने मार्क किया था अभी। आगे बढ़ते हैं चलो, चलो। तो इसके लिए हमको शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म परचेस ऑफ ट्रक्स का लॉन्ग टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिव भी शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज हम शॉर्ट टर्म लोन में नहीं लगा सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, है ना, तो नहीं हो सकता। ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स भी नहीं खरीद सकते। तो 1, 3 एंड 4, चलो ऑप्शन देखते हैं। 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बिना पढ़े भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है ना, आप एग्जाम देने बैठे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको लग रहा है अरे यार ये तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने पढ़ा नहीं था, अब मैं कैसे सॉल्व करूं। सो पढ़ के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, मेरा यही था। अब ये एक एक दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन है ना, आपको कट ऑफ डिसाइड कर देंगे, आप इन है या आउट है वो बता देंगे। एंड मैं बार बार ऑप्शन छुपा के क्यों कर रहा हूँ, सो दैट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर ओनली 3 भी हो सकता है, ओनली 3 मतलब थ्री थ्री आर राइट, 3 होता है ना, ओनली 3 आर राइट, 2 आर राइट, है ना, 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, 3 करेक्ट। इसका आंसर ये भी हो सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट है ना, मान लो आपको पता नहीं चल रहा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पैसा लगाना है एंड वहां से प्रॉफिट निकालना है। मैंने कॉर्पोरेट का सोच लो, मतलब कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, है ना, यानी कहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा और वहां से कुछ चीजें, कुछ असेट्स हो, कुछ प्रॉफिट हो, कुछ ना कुछ बनाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्सिंग
MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। ऑल क्रॉप्स का मैं MSP फिक्स कर देता हूँ। बताओ ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? मेरे को 2 रुपए में मार्केट में मिल रहा था, मैंने 3 रुपीज का MSP पे खरीद लिया। ये इन्वेस्टमेंट हुई? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रीबीज, है ना, सब्सिडीज, फ्रीबीज, जहां पे मैं फ्री में पैसे बांट रहा हूँ। ओके, नो हेट टू एनीवन बट इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीबीज, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ओके, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, अब मैं उनको कंप्यूटराइजेशन कर रहा हूँ, यस, ये इन्वेस्टमेंट है। कंप्यूटर लगाऊंगा ना, काम जल्दी होगा, है ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे क्या गवर्नमेंट वर्क जो है वो फास्ट होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहां से मुझे कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, तो ये हो सकता है। मैं छुपा देता हूँ ऑप्शंस को पहले ही। चलो इसको जूम करते हैं थोड़ा, ऑप्शन छुपा के काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, इसका अगर मतलब नहीं पता तो बाद में लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलो, फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई टू फार्मर, ये भी फ्री था, ये भी फ्री था। फ्री चीज देना इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होती, तो 1 and 4 कट गया। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, अगेन लोन का वेवर मतलब फ्री चीज है, ये भी नहीं होगा। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी लगा रही है, इट इज इन्वेस्टमेंट, जिससे कि किसानों का क्या होगा, जो भी चीजें वो बना रहे हैं वो ज्यादा दिन तक चलेगी, है ना, तो मार्केट में शॉर्टेज नहीं होगी, है ना, तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ राइट, है ना। सो 2 and 6 are right। अब सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, अब सोच के देखो, ये इन्वेस्टमेंट है, यानी सोशल कैपिटल डेवलपमेंट का मतलब होता है तुम्हारा, मान लो कि किसी किसान को मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, कि आपको एग्रीकल्चर में ये चीजें करनी है ना, आपको पॉल्यूशन के बारे में बताया, सॉइल को कैसे फर्टिलाइज ज्यादा कर सकते हैं बताया, है ना, आजकल है ना स्टबल बर्निंग नहीं करना, उसके बारे में बताया, कितना किस रेशियो में कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है इसके बारे में बताया, है ना, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज अ इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, है ना, कि मैं उसको दिमाग में डाल रहा हूँ, इससे मुझे ही फायदा मिलेगा, तो इट इज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, है ना। चलो अब ऑप्शन देख लो, अब 1 नहीं होगा, 1 से काट दो, 2 3 and 6, 2 3 6 आया, है ना, और अगर ये क्वेश्चन ओनली में जाता तो 1 2 3 3 आर करेक्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा, मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने लॉजिक लगाकर एज वेल एज अपना स्मार्टनेस लगाकर इसको सॉल्व कर लिया, है ना। दीज आर द क्वेश्चन जो आपको लीव टाइप क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम में हीरो बना देंगे। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो और क्वेश्चन का, ओके, अगेन 1 क्वेश्चन फ्रॉम 2021, 1 क्वेश्चन फ्रॉम 2020। ओके, 21 का देख लेते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन आई विल से फ्रॉम द स्पेस वाला सेक्टर, हाँ, साइंस टेक में स्पेस। अब मुझे बताओ, आपने इतना डिटेल में पढ़ा होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो होती है ना, उसको लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं, बट देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ विद लॉजिक। देखो, डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। स्टेलर मतलब जो भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, है ना, दीज आर द स्टेलर बॉडीज। हाँ, अभी सोच के देखो, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, उसका डिस्टेंस तो चेंज होता है ना, वो घूमता रहता है, डिस्टेंस कमता बढ़ता रहता है। और भी चीजें जो डिफरेंट बॉडीज है, जैसे प्लूटो कभी फील्ड में रहता है कभी नहीं रहता, तो डिस्टेंस तो चेंज होता है। यहाँ पे डू नॉट चेंज बोलते, ये तो ऐसी स्टेटमेंट ही गलत है, तो इसका ये रीजन हो भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, ये भी गलत है। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, है ना, आपने ये नहीं पढ़ा पर रिलेटेड चीजें तो पढ़ी है। ब्लैक होल ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ब्लैक होल की ग्रेविटी। ब्लैक होल पहले स्टार था जब ग्रेविटी कम थी, फिर ग्रेविटी इतनी हाई होगी कि वो ब्लैक होल बन गया, है ना, तो ये भी गलत है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे समझो, ये हमने बच्चों ने पढ़ा है कि लाइट ऐसे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, रेस, इसको इसलिए हम लोग लाइट रेस बोलते हैं ना। अब सोचिए यहाँ पे ब्लैक होल है, उसका नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा है? उसका नाम ब्लैक होल इसलिए पड़ा है कि उसके आसपास जो भी लाइट जाती है ना, उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि उस लाइट को भी वो अपने अंदर खींच लेती है। जब वो सारी लाइट्स अपने अंदर खींच लेती है ना, तो वहां पे कोई लाइट बचती नहीं है, इसलिए वहां पे अंधेरा बन जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्लैक होल। एक एग्जाम्पल दिया आपको, तो बताओ, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हो सकता है? लाइट बेंड कर रही है स्पेस में, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। अब 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो बचा ये आंसर। आपको पता हो या ना पता हो, आंसर ये होगा। मिला के देख लेना, आंसर यही निकलेगा, है ना। देखा कैसे सॉल्व कर लिया, जस्ट अपने थिंकिंग। अब एग्जाम हॉल में ये देख के परेशान रही है, साइंस का क्वेश्चन कहां से आ गया, इसको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 60। इसको ऑप्शन छुपा लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते चलो। इन इंडिया इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस के बारे में बात की करिए। साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को इंश्योरेंस दिया गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग
benefits are generally covered in addition to payment for the loss of funds and other benefits. Okay, see this question, it is about cyber insurance, है ना. कोई भी नहीं पढ़ता इसके बारे में, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता भी होगा, और ऐसे टॉपिक्स ना तो बुक में मिलेंगे ना ही आपके पीटी वगैरह में मिलेंगे करंट अफेयर्स के मटेरियल में. बट इसको सॉल्व कर लॉजिकली. देखो कॉस्ट, देखो इंश्योरेंस है तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो या वारंटी क्लेम करने में हेल्प हो, कुछ भी हो, है ना. साइबर इंश्योरेंस है, अबाउट फ्रॉड वगैरह के बारे में होगा. कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मैलवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर. मैंने कंप्यूटर चला, कोई मैलवेयर उसमें घुस गया, तो मेरे को इंश्योरेंस है, मुझे नया मिल जाएगा, है ना. आपको पता होगा, कंप्यूटर की बात नहीं करते, वन प्लस की बात करते हैं, है ना. एक ब्रांड है जो फोन बनाता है, स्मार्टफोन्स बनाता है, उसके फोन्स में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, सारी की सारी स्क्रीन ग्रीन होने लगी, ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम, है ना. तो इंश्योरेंस से उन्होंने वारंटी क्लेम में डाला ना उसको, अब वारंटी में ले सकते हैं उसको ना, है ना. तो इंश्योरेंस होता तब इंश्योरेंस क्लेम कर देते उसका, है ना. तो ये राइट हो सकता है. आंसर नहीं देखना है हमें, ऑप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर करेंगे. कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट, मतलब शैतान व्यक्ति, विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो, है ना. कोई शैतान आपका दोस्त आया, उसने आपके कंप्यूटर को पकड़ा, भाई मैं तेरे से बहुत गुस्सा, उठा के पटक दिया, टूट गया, एंड ये बात प्रूव भी हो गई, उसने तोड़ा. अब मुझे बताओ इसके लिए कभी इंश्योरेंस मिलेगा? कंपनी को पता चल रहा है कि वो आपने जानकर तोड़ा, विलफुली आपने किसी ने तोड़ा है ना, तो इसके लिए कोई इंश्योरेंस मिलेगा? सोच के देखो ना. नहीं तो ऐसा तो क्या होगा, मेरा मान लो मेरा कंप्यूटर है और एक दिन बचा इंश्योरेंस को, आज ही कंप्यूटर तोड़ूंगा, इंश्योरेंस में नया क्लेम कर लूंगा, है ना. सो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता. आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन. साइबर एक्सटॉर्शन हुआ तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशल कंसल्टेंट को लाने का जो कॉस्ट है वो कंपनी बेयर करेगी इंश्योरेंस के अंडर. चलो इसको रखते हैं आगे, एरो कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट. अगर कोई थर्ड पार्टी सूट फाइल कर रही है तो कॉस्ट ऑफ डिफेंस आपको इंश्योरेंस पे करेगा. बिल्कुल ऐसा होता है. तो 4 इज राइट एंड 3 इज ऑल्सो राइट, है ना. तो 2 इज रॉन्ग, 1 3 4. अगर इसका ऑप्शन 1 3 वाला रहे तो हाँ 3 आर करेक्ट. ओके, 2 को रॉन्ग कर देते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं. 2 इज रॉन्ग ना, तो 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग. 1 3 एंड 4 आया, बिना ऑप्शन के भी हमने क्या निकाला था, 1 3 4, है ना. सो समझ लो इसको कैसे सॉल्व करना है. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको एग्जाम में बैठ के सोचनी है. अब ये चीजें कैसे डेवलप होगी, रिगोरसली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हाई करिए. दीज आर द थिंग्स जो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं और जो नहीं निकाल रहे उनमें थोड़ा सा डिफर कर रहा है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ लेते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के ही. अभी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि, है ना, अभी मैं घर पे बैठा हूं, आराम से बता सकता हूं, बट ये चीजें मैंने एग्जाम हॉल में भी की हैं, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020. इट्स अ क्वेश्चन 26. इट्स अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री. अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ो, चाहे विपिन चंद्रा पढ़ो, देशेर कौथा ये तो आप पढ़ नहीं सकते. ओके, है ना. एंड आई एम अ बंगाली पर्सन, आई नो देशेर कौथा, इट इज अ बंगाली काइंड ऑफ समथिंग, ठीक है ना. तो देशेर कौथा इसके बारे में पढ़ नहीं सकता. आगे बढ़ चलो. विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कौथा रिटन बाय साखाराम गणेश देवसाकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आगे बढ़ते चलो. इट वॉर्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड. ओके, ये हो सकता है हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, कॉलोनियल स्टेट्स के बारे में बता रहा है कि वो कैसे हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं. हो सकता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कंट्री के बारे में है, तो इसको एरो कर लेते, ये हो सकता है. चलो. इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स. हाँ, इट इज अबाउट देश की बातें, तो हाँ ये भी चीजें हो सकती हैं. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन छुपा लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं. द यूज ऑफ देश बाय दिस पर्सन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल. अगर बताओ उसको बंगाल के बारे में, बंगाल वॉज अ प्रोविंस ओनली, तो अगर उसको बंगाल के बारे में ही बात करनी तो वो देश वर्ड क्यों यूज करता? देश मीन्स कंट्री ना, है ना. और अगर चलो आगे इसको भी छोड़ो, हाँ हो सकता है, चलो ये भी होगा. अगर उसको बंगाल के बारे में बात करनी थी, कॉलोनियल स्टेट के बारे में क्यों बात करता? स्वदेशी मूवमेंट क्या सिर्फ बंगाल में था? स्वदेशी मूवमेंट वॉज फॉर द कंट्री, है ना. इट वॉज फॉर द 1905 ना, स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना. बट इट वॉज अ कंट्री वाइड मूवमेंट. ओके, सो दैट मीन देश वर्ड का मतलब कंट्री होगा, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, है ना. तो 3 इज रॉन्ग, ठीक है ना. अकॉर्डिंगली 1 and 2 आर राइट, 3 इज रॉन्ग. तो अगर ऑप्शन ओनली 1 ओनली 2 वाला होता तो यस
2 आर राइट. ओके, यहाँ पे हम 3 को काटते हैं. चलो देखो 1 and 2 राइट है, अकॉर्डिंगली हमारा 1 and 2 ही राइट आया था. तो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, बट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स और दिस टाइप्स ऑफ बुक्स नो वेयर मेंशन, ना कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगी आपको, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी. हाँ, अगर किसी का ऑप्शनली हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो शायद उनको पता हो, बट वी आर नॉट द पर्सन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल. आगे बढ़ते हैं. चलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं. इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2021. ओके, अब ना क्वेश्चन मोरिंगा, है ना. अब मोरिंगा के बारे में अगर आपको नहीं पता, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी वाला डाला है, ठीक है ना. एग्जाम हॉल में मैंने ड्रम स्टिक देख के मुझे पता चल गया था मोरिंगा क्या होता है, बट अगर आपको ना समझ में आए कि ड्रम स्टिक या मोरिंगा क्या होता है ना, मोरिंगा वर्ड हम नेचुरली यूज नहीं करते, तो सी दिस, सहजन वृक्ष, वृक्ष यानी सहजन की फली, है ना. तो सहजन की फली तो नॉर्थ में जो है सबको पता होता होगा, है ना. सो दिस इज अबाउट सहजन का वृक्ष. हमारे घर में अगल बगल में हर जगह, मेरे घर के आसपास तो बहुत सारे सहजन के वृक्ष हैं. सो अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो. मोरिंगा इज अ लिग्यूमिनस हो सकता है, एवरग्रीन ट्री. जब मैंने एवरग्रीन देखा था ना एग्जाम, तब अरे भाई मेरे घर के पास जो सहजन का वृक्ष है ना, जब वो पतझड़ का मौसम आता है ना, उसके सारे पत्ते गायब हो जाते हैं. और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है, ये ट्री है, सहजन का वृक्ष है, ये ब्रांचेस है ना, तो सिर्फ सब में फली लटकी हुई है. फली होती है ना सहजन की फली, ऐसे फली लटकी हुई है, फली लटकी हुई है, नो पत्ते, है ना. लगता है नेकेड, नेकेड ट्री, लुक्स लाइक अ नेकेड ट्री विद ओनली फलीज, है ना. सो एवरग्रीन तो वो हो नहीं सकता, तो वन इज रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. टैमरिंड, टैमरिंड मतलब देखो इमली, है ना. टैमरिंड इज एंडेमिक टू साउथ एशिया. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये तो पता किसी को भी नहीं होता. ओके, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये भी किसी को नहीं पता. चलो आगे बढ़ते हैं. इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा. या इंडिया कैन एक्सपोर्ट, है ना, ये हो सकता है, ठीक है. सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. या कैन बी यूज्ड ना, हाँ हो सकता है, यूज करके देखो, यूज हो जाएगा, है ना. तो 4 and 5 आर करेक्ट. ओके, एंड 2 and 3 का मैंने मार्क किया. अब इसका आंसर अगर ओनली वाला रहता ऑप्शन, तो हाँ ये डिफिकल्ट होता ओनली वाले में सॉल्व करना, बट हाँ यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं. 1 को काटते हैं पहले. चलो 3 4 5 इज राइट. 4 5 मैंने राइट किया था एंड 3 इज राइट, यानी 2 इज रॉन्ग होगा. समझ रहे हो. सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक. हाँ, अगर ये ओनली वाले ऑप्शन फ्रेम होते तो ये लीव टाइप था, फिर तो उसको छोड़ना ही था. बट एग्जैक्टली फिर भी हम 3 स्टेटमेंट्स के बारे में जान सकते हैं कि वो कौन सी स्टेटमेंट गलत है या सही है. इतना जानना भी बहुत बड़ी बात है ना. तो ये सॉल्व हो गया. आगे बढ़ते हैं, है ना. अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वर्ड्स के मतलब समझना है, प्लीज हिंदी वाला देख लेना, इफ यू आर अ हिंदी गाय. ओके, लेट्स come to the next question. So we have 2 questions. One is from 2021, one is from 2022. चलो 21 वाला पहले पहले देखते हैं. ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है. विदाउट ऑप्शन को देखे सॉल्व करते हैं. चलो, विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल. चौसठ मतलब 60, एंड योगिनी इज अ गॉडेस, 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 शायद स्पेलिंग गलत है बट गॉडेस. ओके, टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरिना. मोरिना के पास एक टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग. ओके, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्चाफगट्टा डायनेस्टी. ये तो मुझे नहीं पता, पता नहीं इस डायनेस्टी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, मैंने नहीं सुना था. ओके, आगे बढ़ते हैं. इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. अब बताओ, ओनली सर्कुलर टेम्पल हो सकता है क्या? मेरे घर के बगल में भी एक सर्कुलर टेम्पल है, लिटरली है, कभी आओ घूमने दिखाऊंगा, ठीक है ना. तो 2 इज रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन. वैष्णव मतलब लॉर्ड विष्णु, राइट, विष्णु जी, विष्णु भगवान. ओके, इट इज अ टेम्पल डेडिकेट टू गॉडेस एंड इट वाज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट. मैं पूजा गॉड की, मेन श्राइन मेरी गॉडेस है, तो मैं विष्णु कल्ट को कैसे प्रमोट करूंगा, है ना. तो इज अ रॉन्ग वन. इतना सा, बस इतना सा ऑब्जर्वेशन. योगिनी, योगिनी है ना, सॉरी यक्ष योगिनी होता है, ठीक है ना. तो योगिनी टेम्पल है ना. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament. It is a circular temple, and ये तो मुझे, ये स्टोरी तो मुझे पता थी, है ना, और मोस्ट ऑफ देम हमको पता भी होती है. सर्कुलर टेम्पल पार्लियामेंट को वहां से लिया गया डिजाइन. इट्स अ राइट स्टेटमेंट, है ना. अब देखो 2 and 3 इज रॉन्ग, 4 इज अ राइट. 1 पे हम लोग अटक जाते हैं अगर इसके ऑप्शंस ओनली 1 ओनली 2 वाले ऑप्शंस होते, ठीक है ना. सो बट फिर भी सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन ड्यूरिंग, ये भी मैं राइट ही करता, तो ओनली 2 इज द आंसर. अब 2 and 3 को कट करते हैं. 2 यहाँ पे ये कट हो गया, 3 यहाँ पे ये कट हो गया, 2 and 3 यहाँ पे कट हो गया. आंसर इज 1 and 4. हमारा ऐसे भी आंसर 1 and 4 ही आया था, यहाँ पर भी आंसर हमारा 1 and 4 है. यानी अगर ओनली वाला ऑप्शन होते तो ऑप्शन क्या आता, ओनली 2,
ओनली 2 करेक्ट है ना, ओनली 2 करेक्ट, ये वाला आंसर आते हैं हमारे वैसे पे, इसलिए मैं ऑप्शन छोड़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे बढ़ते ये वाला करते हैं। चलो, इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2022, सॉल्व कर दे। इट इज अबाउट नैनो पार्टिकल्स। हाँ, साइंस टेक में नैनो पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं, बट अगर याद ना रहे या इतना डिटेल में ना पढ़ा हो तो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। अदर देन दोस मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मुझे बताओ, नेचर इज अ अनएक्सप्लोरेबल थिंग, बहुत बड़ा नेचर है ना। तो ह्यूमंस ने जो नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं उसके अलावा नेचर में नहीं मिलेगा। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सुन पढ़ के ही समझ में आता है इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। नैनो पार्टिकल्स सम मेटेलिक ऑक्साइड, सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। कुछ कॉस्मेटिक्स में कुछ मेटेलिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अरे यहाँ पे तो मेटेलिक ऑक्साइड से, ठीक है ना, सोना चांदी च्यवनप्राश बना देते हैं लोग, सोना और चांदी का बना देते हैं। तो आप सोच के देखो ना, खाने की चीज बना सकते हैं तो कॉस्मेटिक्स भी तो बना ही सकते हैं। सो इट इज अ राइट स्टेटमेंट। नैनो पार्टिकल्स सम कमर्शियल, ये देखो सम वाले वर्ड्स को मार्क कर लेना जब भी आप एग्जाम दो, है ना। नैनो पार्टिकल्स सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर यू। सम ऑफ द प्रोडक्ट अनसेफ हो सकते हैं ना, अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी भी पियोगे ना फिर भी वो भी अनसेफ है, तो ये भी अनसेफ हो ही सकता है। 2 और 3, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 आर करेक्ट। हमारा 1 गलत था, 1 को हटाते हैं, 1 को हटाया, इसको हटाया, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है ना। 3 इज करेक्ट एंड 2 सम वाला था वो भी करेक्ट। सो 2 और 3 आंसर आ गया हमारा। ओके, सो ऑप्शन कैसे भी फ्रेम हो, अगर आपको स्टेटमेंट नेगेट करना आ गया तो यू कैन इजिली टैकल द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो, इज अ क्वेश्चन नंबर 89 विद रेफरेंस टू इंडिया, सॉरी, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इन्हें डब्ल्यूपीए की बात की गई है, वो डब्ल्यूपी की एग्जैक्ट बात नहीं की, बहुत सारे लॉस की बात की गई, बट इट इज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ओके, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया, वैसे तो पता होना चाहिए, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नो वन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन। ओके, है ना, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, कोई एनिमल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर होता तो फिर टाइगर ज्यादा है, टाइगर को बेच दो, डिसइन्वेस्ट कर दो, चलो फॉरेस्ट को बेच दो, है ना, करप्शन को छोड़ दो, बट नो वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। इवन वी ह्यूमंस आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, वी मे बी द सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही है, पार्लियामेंट हम पर रूल कर रही है, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के, दे आर रूलिंग ऑन अस। ओके, बट वी आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ देम। ओके, सो हम उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्ट के लिए डिक्लेयर किया कि हाँ चलो तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। अब देखो, इसको ऐसे सोचो ना, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, बना देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक भोला बेचारा टाइगर, भोला वाला टाइगर घूम रहा था, उसको क्या पता प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, उससे थोड़ी ना यूपीएससी पढ़ी है। बेचारा घूमते 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 प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आ गया, यहाँ पे एक विलेज था, है ना। बेचारा यहाँ पे रोम कर रहा है, टाइगर हो लेपर्ड हो, है ना, उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, उसको प्रोटेक्टेड घोषित किया है ना। अगर वो टाइगर बाहर आ गया तो क्या सबको लाइसेंस मिल गया उस टाइगर को किल कर दो? गवर्नमेंट फिर भी आपको पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी आपको, है ना, जो भी वहां के फर्स्ट ऑफिसर है वो आपको पकड़ेंगे। अरे उसको पता नहीं क्या बाउंड्रीज होती है, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रहे या बाहर रहे, वो इक्वली प्रोटेक्टेड है ना। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, वेदर इट इज फाउंड इन द प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, नो मैटर, उसको सेव करना है। चलो, 2 इज रॉन्ग, 2 इज राइट, ऑप्शन छुपाते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड एनिमल, वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता ना हो तो हिंदी वाला देख लेना। एप्रीहेंशन का मतलब होता है मुझे लगा कि वो मुझे मारेगा, है ना, मुझे लगा कि वो मेरा दोस्त नहीं है, मुझे लगा कि मुझसे यूपीएससी हो जाएगा। मेरे लगने से कुछ नहीं होता, मेरे लगने से यूपीएससी नहीं होगा, मेरे पढ़ने से यूपीएससी होगा, है ना। तो मेरे लगने से किसी को मैं किल कर दूंगा, गवर्नमेंट ऐसा अलाउ करेगी कभी भी? इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सिर्फ तुमको लगने से क्या होता है, आपके लगने से क्या होता है ना। तो 1 और 3 आर रॉन्ग। इसका अगर ओनली वाला ऑप्शन होता तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इसका ऑप्शन ऐसे फ्रेम किया गया 1 और 3 को काटते, 1 काट दो, 3 काट दो, 3 काट दो, 2 इज आंसर, मिला लेना ऑफिशियल आंसर की से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया, चलो ये 2022 का क्वेश्चन है। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कोई नहीं पढ़ता, किसी बुक में मेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर करंट अफेयर्स में कहीं पे आया हो तो मैगजीन वाले कवर कर देंगे, अदरवाइज कोर कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। चलो इसको पढ़ते हैं, हाँ ऑप्शन छुपा के पढ़ते हैं, चलो बड़ा कर लेते, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऑप्शन छुपा के। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, सीसीओ
दैट इज द कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा तो कलेक्ट करती होगी। आगे बढ़ते हैं। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। ओके, कोल कोई भी हो उसका मॉनिटर करती है प्रोग्रेस, हो सकता है। इट हेयर्स एनी ऑब्जेक्शन टू, देखो मैं सबको राइट नहीं कर रहा अभी, राइट लास्ट में करना है ना, एकदम देखते ही कंक्लूजन पे नहीं है ना, नहीं तो वो एआई जैसे क्वेश्चन था ना, एआई वाला वायरलेस वाला, वो गलत हो जाएगा, गलत करना नहीं है। इट हेयर्स एनी ऑब्जेक्शन to the government's notification relating to the acquisition of coal bearing area. Okay, it hears any objection, चलो ये भी मार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time। देखो end users मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, पढ़ते ही मार्क किया। end user मतलब जो end में coal यूज करना है ना। अब मान लो मेरे घर के बाहर एक आदमी है, एक अंकल है जो भुट्टा बेचते हैं। यू गाइस नो भुट्टा, भुट्टा इज कॉर्न, जिसका पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वो भुट्टा बेचते हैं। तो एंड यूजर, वो ऐसे एक रेडी लगाते हैं, रेडी के ऊपर ऐसे कुछ होता है, उसके अंदर कोल जलाते हैं, और यहाँ पे कोल जलाते हैं, और यहाँ पे भुट्टा दैट कॉर्न और मेज को ऐसे पकाकर वो बेचते हैं ना, रोस्ट करके बेचते हैं। अब बताओ, कोल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है इसको कोल प्रोवाइड करना। बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे है ना, जो ये काम करते होंगे कोल को इधर से ट्रांसफर करना, बट ये कोल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चिंदी काम तो वो करेगी नहीं, है ना। तो 4 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग। अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से 1, 2 एंड 3 करेक्ट है ना, तो ओनली 3 स्टेटमेंट वाला ये आंसर होगा कि 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो अब हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं। 4 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग, 1 कट गया, 2 कट गया। अब देखो 1 and 2 यहाँ पर है, 1 and 2 यहाँ पर है, तो 1 तो करेक्ट है, 2 तो करेक्ट है, क्योंकि दोनों में ही है ना, 1 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। अब 3 का क्या है, इट बियर्स एनी ऑब्जेक्शन, sorry, it hears any objection to the government's notification relating to the acquisition of coal bearing area। हाँ, it can hear, है ना। so accordingly answer is A, 1, 2 and 3। अब चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन, ओके, नए 2 क्वेश्चन और मिल गए। ओके, क्वेश्चन 46, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसका हिंदी भी डाला है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, जूम कर दिया, देख लेते हैं। चलो, विद रेफरेंस टू पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट, द यूज ऑफ विच सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, consider the following statement। चलो कंसिडर करते हैं। Its fibers can be blended, okay, can be blended with the wool and cotton fibers to reinforce their properties। मार्क करके रखते हैं, we don't know about this। okay, चलो, containers made up of it can be used to store any alcoholic beverage। हाँ, मे भी उससे बनाया जाए कंटेनर, चलो इसको भी मार्क कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। Bottles made of it can be recycled into other product। okay, दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक वाली चीज है ना, इथिलीन है तो प्लास्टिक वाली चीज। सो बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, अभी तो रिसाइकल का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी है तो कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, 3 इज रॉन्ग, 3 इज करेक्ट। ओके, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी, यहां पर भी कैन बी, पूरा पढ़ेंगे तो कैन बी होने से वो राइट हो जाएगा, ऐसा कोई गुरु मंत्र में दे नहीं रहा आपको, है ना। कैन बी है, ठीक है ना। चलो, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन का हम पढ़ते हैं, इंसिनरेशन वाली चीजें हैं ना, ये सारी हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको मतलब ना पता हो तो हम हिंदी वाला देखेंगे, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। चलो इंसिनरेशन का मतलब देखते हैं, अगर आपको एग्जाम में ना पता हो। स्टेटमेंट 4 है, स्टेटमेंट 4 है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब तो पता है ना, भस्मासुर, भस्म कर देना, यानी आग में जला देना, फायर। मुझे बताओ, प्लास्टिक को फायर में जलाओगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो, किसी चीज को जला रहे हो और धुआं ही नहीं निकल रहा, है ना। दिल जले तो अलग बात है, पर धुआं तो यहाँ पे निकलेगा, है ना। तो 4 नंबर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली हमने क्या क्या सोचा, हमारे हिसाब से 3 इज राइट, 1 और 2 में हमें डाउट है, ठीक है ना। सो अगर इसका आंसर ओनली 1, ओनली 2 ऐसा रहता, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फिर तो रिस्क लेना पड़ता, बट यहाँ पे ऑप्शन वैसे फ्रेम हुए नहीं थे। सो यहाँ पे चलो सॉल्व करते, अगर वैसा होता तो आइदर लीफ टाइप होता है तो रिस्क टाइप होता, रिस्क लेने वाला। यहाँ पे हमारा 4 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो श्योर शॉट 3 तो मैंने भी ट्रिक किया था, तो श्योर शॉट 3 इज राइट। बचा 1 और 2 में जो कौन सा ज्यादा सेंस बना रहा है। अब देखो, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड, कैन बी है, चलो, विद द वुल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। ओके, इसके फाइबर को वुल और कॉटन से ब्लेंड किया जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज रीइंफोर्स की जाए। चलो, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बिवरेजेस। ओके, एनी अल्कोहलिक बिवरेज को इससे बने हुए कंटेनर में डाला जाता है ना। पहली बात,
बिवरेजेस जो भी होते हैं अल्कोहलिक बिवरेज ना, ज्यादातर वो आपको ग्लास बॉटल में मिलेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन ना हो, ठीक है ना। तो प्लास्टिक में डालना, प्लास्टिक में भी मिलते हैं बट ज्यादातर ग्लास बॉटल, सो दैट की रिएक्शन ना हो। तो अकॉर्डिंगली 2 मुझे गलत लगता है, सो 2 इज रॉन्ग। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। इफ यू विल चेक यू विल फाइंड दिस इज द राइट आंसर डेफिनेटली, है ना। और अगर इसका अगर ओनली 1 में भी रहता ना, मैं इसको सॉल्व करता और मैं ओनली 2 ही करके आता। ओनली 2 आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो आगे और क्वेश्चन बचे, और भी क्वेश्चन है, भी आगे बढ़ते हैं। चलो दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज। कंसीडर कर लिया इन तीनों इंडस्ट्रीज को। चलो ग्रीन हाइड्रोजन, देखो ग्रीन हाइड्रोजन, अब यहाँ दो चीजें हैं। इस ग्रीन हाइड्रोजन अगर अगर आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता फिर भी सॉल्व होगा। और सेकंड थॉट, सेकंड चीज, ग्रीन हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवाईक्यू में है, पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। is expected to green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries। अब मेरी बात सुनो, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूल, फ्यूल से हम क्या चलाएंगे, मशीन चलाएंगे। फ्यूल से हम मशीन चलाएंगे, वो मशीन कार में यूज हो, वो मशीन इंडस्ट्री में यूज में फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फ्यूल से हम मशीन चलाएंगे, अब वो मशीन कहीं भी यूज हो, डिकार्बनाइज तो होगा। तो फर्टिलाइजर प्लांट में वो मशीन यूज करो, ऑयल रिफाइनरीज में यूज करो, क्या स्टील प्लांट्स में यूज करो, आप कहीं भी वो मशीन यूज करो, है ना। उस एनर्जी से आप कुछ भी करो, तो ऑल थ्री आर करेक्ट। समझ रहे हो, यहाँ पे अब लॉजिक लगा, मशीन चलाना है ना, मशीन से आप कुछ, मशीन कहीं भी यूज हो, मशीन तो हम चला सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं 23 का एक और क्वेश्चन, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके ऑप्शन तो ओनली 1 ओनली 2 में करेक्ट किए गए हैं, तो नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, और उसको स्टीम करने के लिए भी पानी चाहिए होता है। स्टीम मतलब हमें पानी डाला जाता है स्टीम करने के लिए, और उस स्टीम के प्रेशर से हम टरबाइन चलाते हैं और पावर जनरेट करते हैं, ठीक है ना। सो नन ऑफ देम यूजेस। तो बताओ इंडिया में ऐसा कोई भी कोल पावर प्लांट नहीं मिलेगा जिसमें हम सी वाटर यूज ना कर रहे हो। कर सकते हैं ना, अगर सी के पास कोई है, कोस्टल एरिया में कोई पावर प्लांट बनाया गया है ना, रिवर के पास होगा, ऐसा क्या जरूरी है, सी वाटर से कर सकते हैं। तो नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम कैसे बोल सकते हो, नन ऑफ देम इज द सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ऐसा भी हम कैसे सोच सकते हैं, आप बताओ, है ना कहीं पानी की किल्लत है, फिर भी वहां पर हमारे यहाँ पर भी एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, कोल बेस्ड प्लांट है, वाटर की प्रॉब्लम वहां पर भी है। से नन, अब देखो ये वर्ड नन ऑफ देम, इसको मार्क, नन ऑफ देम, सम, कैन बी, इनको मार्क कर लेना, ठीक है। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, अब ये कैसे बताओ, अदानी जी हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट तो चला रहे हैं, तो नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड कैसे बोल सकते हो। रिलायंस का भी एनर्जी में है ना, तो इट इज रॉन्ग। तो नन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू होम गार्ड, इसके अच्छा इसके ऑप्शन है ओनली 1 2 वाले। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और कितने क्वेश्चन है, अरे ये 3 क्वेश्चन लास्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, होम गार्ड्स, ठीक है ना। सो होम गार्ड्स के बारे में, होम गार्ड के बारे में पढ़ना। चलो, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, पहली बात तो होम गार्ड आपको भी पता होगा, है ना, आप लोग डीएम बनने वाले हैं, तो डीएम के जो गार्ड्स होते, डीएम के घर में जो गार्ड होते हैं उनको भी हम होम गार्ड ही बोलते हैं ना। सो बता, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, पहली बात तो दिस पुलिस, पॉलिटी अगर जैसे ही पढ़े तो बताओ, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से आ गया, रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए था ना। चलो, द रोल ऑफ द होम गार्ड, ये समझ में है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट, इतना ही पता, इतना तो पता होगा ना, हरियाणा पुलिस होती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस सुनी है क्या, सीबीआई को छोड़ दो, हरियाणा गवर्नमेंट की पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस है, आप लोग जो भी ओरन में रहते हो, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, तो दीज आर द पुलिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से आ गई, इट्स अ रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, द रोल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस, ऑक्सिलरी मतलब सहायक, हेल्पिंग, है ना, पुलिस इन मेंटेनिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, पुलिस बटालियन पहले से, होमगार्ड एक और बनाया उसकी हेल्प करने के लिए, जनरल स्टेटमेंट है, हेल्प करने के लिए बनाया होगा। ओके, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग ऑफ होमगार्ड बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट। अब देखो, यहाँ पे अगर ऑल स्टेट, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, किसी ना किसी स्टेट्स में होमगार्ड होगा जो हेल्प करता होगा बॉर्डर को सेफ रखने में, या बॉर्डर विंग होमगार्ड्स होंगे जो उन्होंने बनाए हैं, है ना। सब अगर ऑल होता तो प्रॉब्लम होती, किसी ना किसी स्टेट में, मान लो हमारा वेस्ट बंगाल है ना, यहां पर भी है, पंजाब हो गया, ठीक है, सो इट इज द राइट, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, और अगर वैसे होता तो 2 and 3 आर राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब 2 क्वेश्चन और 23 के हैं।
It is in how many of the above the action is function of accelerometer required. Accelerometer is related to speed. इतना तो समझ में आया, मोबाइल में भी होता है, ठीक है ना। अगर आप फोन खरीदे तो फोन में देखना गायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, उसके बाद आपका प्रॉक्सिमिटी, ये सब दिया रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलो। डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन, डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन रिलेटेड टू स्पीड which results in the deployment of airbags almost instantaneously. जैसे ही यहाँ पे कार है, ये बनाते हैं अपनी जीप, चलो जीप रैंगलर बन गई, ये जैसे यहाँ पे टकराएगी एयरबैग्स खुल जाएंगे, है ना। तो हाँ, एक्सेलरोमीटर का यूज हो सकता है उसमें। चलो, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग, देखो फिर से गिर रहा है, रिलेटेड टू स्पीड, immediate turning of the hard disk, true, accelerometer. Detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of the display between the portrait, ये भी true है। इतना आपको पता होना चाहिए, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, है ना। अगर ये पता ना फिर भी बनेगा ना, एक्सेलरोमीटर का मतलब इस रिलेटेड टू स्पीड, बाकी आप चीज सॉल्व कर लो। अब देखो 2020 में एक और ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन आया। ग्रीन हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले आया था ना, वो कहाँ पे था, वो भी 23 में आया था। 23 में 2 क्वेश्चन आए थे ग्रीन हाइड्रोजन के, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर, देखो मैं पहले समझा चुका हूं, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, मशीन कोई भी हो बस फ्यूल का काम करेगी। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, यस, इंटरनल कंबशन इंजन है तो क्यों नहीं यूज होगा। इट ज्यादा दिमाग मत लगाना, हाँ कि नाम दे दिया इंटरनल कंबशन तो गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लॉजिक बोलता है, जो आपने पढ़ा है ना, या आपने नहीं पढ़ा बट जो लॉजिक बोलता है उस पर भरोसा करो। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, राइट। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, राइट। अभी तो हम वही बना रहे थे ना, डीकार्बनाइज कर रहे थे, तो पावर जनरेशन के लिए भी हाइड्रोजन फ्यूल है। चलो, इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, हाँ, इंटरनल कंबशन में जला रहे हैं, कभी इसमें जला रहे हैं, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट। और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ओके, मर्क्यूरी पॉल्यूशन। चलो, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, यस। हम जब भी किसी चीज का माइनिंग करते हैं तो देर आर पॉसिबिलिटीज की कोई ना कोई पॉल्यूशन हो, सो यस, मर्क्यूरी पॉल्यूशन हो सकता है किसी ना किसी जगह पे, कहीं पे गोल्ड माइन है जहाँ पे मर्क्यूरी भी है उस सॉइल में या उस रॉक में, तो गोल्ड उसकी माइनिंग करने से मर्क्यूरी इन्वायरमेंट में आ रहा है, तो पॉल्यूशन हो सकता है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ओके, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, यस। कोल कहीं से निकाला, वहां पे मर्क्यूरी था, वहां पे मर्क्यूरी पॉल्यूशन हो गया, ओके। देयर इज नो नोन सेफ लेवल फॉर द एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, ओके, नो सेफ लेवल, है ना, कि कोई सेफ लेवल नहीं है। एवरीथिंग हैज सम और सम सेफ लेवल्स, है ना, कि इतना तो ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लमेटिक है ना। सो नो नोन सेफ लेवल, नो सेफ लेवल, है ना। मर्क्यूरी पॉल्यूशन, मीनामाटा डिजीज आप लोगों को पता होगा, मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो अगर मर्क्यूरी पॉल्यूशन हुआ, रिसर्च तो हुई होगी ना कि सेफ लेवल क्या होता है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 1 and 2 आर ओनली 2 इज द राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो द पेपर इज डन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको दिखा दीज आर द लीव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कैसे किया, देखो, ऑब्जर्व स्मॉल डिटेल्स वाइल सॉल्विंग पेपर, अभी से ही करो। अभी से जब भी आप कोई पेपर करो ना, स्मॉल स्मॉल डिटेल्स लाइक कैन बी, नॉन, फिक्स्ड, है ना, ये सब चीजों को पढ़ो। और लॉजिक क्या कहता है, जैसे वो एआई वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि आपको पता चले, है ना। अब ये चीजें कैसे डेवलप होंगी, वेन एवर यू विल सॉल्व पीवाईक्यू, स्मॉल स्मॉल चीजों को ध्यान में रखो। इससे क्या होगा ना, यू विल डेवलप योर एमसीक्यू एप्टीट्यूड। एक बार ये डेवलप हो गया, यू विल सॉल्व मच ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, है ना। सो यू विल बिकम प्रो इन सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।